हेलो गाइस, इट्स पूजा हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीड करेंगे सेवन्थ क्लास की पोएम द शेड रिटन बाय फ्रैंक फ्लायन। फ्रैंक फ्लायन की रिटन पोएम द शेड। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि शेड मीन क्या होता है, शेड का अर्थ क्या होता है। शेड का मीनिंग होता है छप्पर, गोदाम। आप में से मोस्टली घरों में शेड होंगे, चाहे आपने अपने घर के ऊपर छत पे कहीं बना रखा होगा छोटा सा शेड, लाइक जिसमें आप पुराने कोई सामान वगैरह रखते हैं, या किसी का अगर बड़ा घर है तो वहाँ पर गार्डन के अंदर कई लोगों ने शेड बना रखा होता है, तो वो होता है शेड जिसमें हम पुरानी चीज़ें रखते हैं। तो आज की जो हमारी पोएम है, इसमें पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि उनके घर के अंदर, उनके घर में जो बगीचा है, गार्डन जो है, उसमें एक शेड डाला हुआ है जिसमें दरवाजे जो हैं वो जंग लगे हुए हैं। डोर्स, इट्स डोर हैज़ रस्टी हिंजेस। उसके जो डोर्स के जो कब्जे हैं, आपने देखा होगा कि डोर्स जो होते हैं उस पर साइड पर एक कब्जे लगे होते हैं, हिंजेस लगे होते हैं, और वो किसके होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं। और आयरन जब भी एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर रस्ट आ जाता है। आपने साइंस में इसे रीड किया होगा, रस्ट, जंग लगना। सो पोइट जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसका घर के जो दरवाजे हैं उसके कब्जों पर जंग लगा हुआ है, और उसकी जो विंडोज़ हैं दे आर क्रैक्ड, वो टूटी हुई हैं। उसके जो पेन्स हैं, यानी कि जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, और विंडोज़ जो हैं वो ओल्ड एंड डस्टी, बहुत ही पुरानी हैं और धूल भरी है। एंड कवि क्या सोच रहा है? पोइट थिंक्स दैट समवन इज इन द शेड एंड स्टेयरिंग एट हिम, कि वहाँ पर शेड के अंदर कोई एक ऐसा छुपा हुआ है जो उसे घूर रहा है। एंड हिज ब्रदर हैज़ टोल्ड हिम दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। और उसके भाई ने उसे क्या कह रखा है कि इस शेड के अंदर एक घोस्ट है, भूत है। उसे डरा रहा है कि यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर भूत है। सो इफ़ ही एवर ट्राइज टू गो इन साइड द शेड द घोस्ट विल कट हिज हेड। और अगर उसने इस शेड के अंदर जाने की कोशिश करी तो वो घोस्ट जो है, वो भूत जो है, वो उसका सिर काट देगा। बट द पोएट नोज डैट नो घोस्ट इज देयर इन द शेड। लेकिन कवि जानता है कि उस शेड के अंदर कोई भी भूत नहीं है। हिज ब्रदर इज टेलिंग लाइज अबाउट द घोस्ट। उसका ब्रदर जो है वो झूठ बोल रहा है उससे घोस्ट के बारे में, भूत के बारे में। द पोएट रिसॉल्व्स टू गो इनसाइड द शेड वन डे बट नॉट जस्ट नाउ। पोएट क्या कह रहा है कि एक दिन मैं इस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जाकर देखूंगा जरूर कि अंदर आखिर क्या है। सो गाइस, ये थी हमारी समरी शेड पोएम की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको मेरी ये पोएम जो है वो समझ आती है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और चैनल पे जो बेल आइकन का बटन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएं। सो पोएम को स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम की। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, होप आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं पोएम द शेड रिटन बाय फ्रैंक फ्लायन। डू यू नो वट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, काउ शेड एक गाय के लिए जो छप्पर बनाया जाता है वो। अ टूल शेड यानी कि जो यंत्र, जो औजार रखे जाते हैं उनके लिए जो शेड बनाया जाता है। एंड वुड शेड, और लकड़ी का शेड। एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिए हैं पोएट ने। इट इज़ अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मेन घर से, हमारे मुख्य घर से कुछ दूरी पर। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। एनिमल्स, यहाँ पर पशुओं को भी रखा जाता है। टूल्स, औजार रखे जाते हैं। व्हीकल्स,
हमारे व्हीकल्स वाहन रखे जाते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने अपने पार्टनर से देख पूछिए, क्या उन्होंने कभी शेड देखा है, छप्पर देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। चलो उन्हें क्लास में इसके बारे में आपको कक्षा में बताने दीजिए। नाउ रीड दिस पोएम। अब इस पोएम को रीड करते हैं। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in the bed, I lie and I listen. I will open that door one day. पोएट क्या कह रहा है? देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे बगीचे के तलहटी पर, बॉटम मीन्स तलहटी पर, एक छप्पर है। with a spider's web hanging across the door. हैंगिंग अक्रॉस द डोर, लटका हुआ होना। इसके दरवाजे पर स्पाइडर वेब है, मीन्स मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइन। hinges, इसके जो कब्जे हैं, आर रस्टी, वो जंग लगे हुए हैं, एंड क्रीक इन द वाइंड, और जब हवा आती है तो वो चूं चूं की आवाज़ करते हैं। When I am in bed, जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, I lie, मैं लेटता हूँ, and I listen, और मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ। किसकी? जब हवा आती है तो जो डोर जो है, हवा आने पर चूं चूं की आवाज़ करता है, तो पोएट अपने बेड पर लेटे हुए उसकी आवाज़ को सुनता है। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। एक दिन मैं उस दरवाजे को जरूर खोलूँगा। There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. There is a dusty old window. एक गंदी सी पुरानी खिड़की है। Around at the side, इसके साइड पर, इसके एक तरफ टूटी हुई पुरानी सी खिड़की है। With three cracked पेन्स ऑफ ग्लास, क्या है इसमें? तीन शीशे के टूटे हुए, तीन शीशे जो हैं वो इसमें टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक, मैं हमेशा सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, कि अंदर कोई है जो मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, हर समय जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, आई विल पीप थ्रू दैट वन विंडो वन डे। पोएट क्या कह रहा है? एक दिन मैं उस खिड़की के अंदर जरूर झांकूंगा कि आखिर अंदर कौन है। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. My brother says, मेरा भाई कहता है, there is a ghost in the shed, shed के अंदर एक भूत है। Who hides under the rotten floorboards, जो अंदर टूटे हुए तख्तों के नीचे छिपा हुआ है। रूटन मीन्स टूटे हुए, गले हुए, फ्लोरबोर्ड्स तख्ते, लकड़ी के तख्ते जो हैं उसके नीचे भूत छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने बाहर इसके अंदर पाँव रखने की हिम्मत करी, डेयर मीन्स हिम्मत करना, अगर मैंने इसके अंदर पाँव रखने की हिम्मत करी, ही विल जम्प इन टू आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो इसमें से बाहर निकल आएगा। कौन? भूत। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन मैं इसके अंदर जरूर झांकूंगा। पोएट कह रहे हैं, मैं इसके अंदर जरूर देखूंगा आखिर क्या है। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet.
आई नो, पोएट कह रहा है, आई नो डैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूँ कि वास्तव में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है शेड को अपना छिपने का स्थान बनाने के लिए, कि मेरा भाई जो है यहाँ पर छिपता है, इसीलिए वो मुझसे झूठ बोलता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है, या कोई भी अजीब आवाज़ें वहाँ से नहीं आती हैं। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और मकड़ी जो है वो अपने जाले से जा चुकी है। सिंस आई डो नॉट नो व्हेन, कवि कह रहे हैं परंतु मुझे नहीं पता कि कब। आई विल गो इन टू डैट शेड वन डे सून। मैं एक दिन इस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा, बट नॉट येट जस्ट, परंतु अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन मैं इस शेड के अंदर जरूर जाऊंगा। सो गाइस, ये हमारी पोएम थी द शेड। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आती है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस जो है मैं आपके लिए आगे भी लेकर आती रहूँगी।